हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था इवोल्यूशन के टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में, तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पोर्टफोलियो क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और ये किस तरह से हेल्प करते हैं हमारी इवोल्यूशन करने में। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेकलिस्ट के बारे में कि चेकलिस्ट क्या होती है और ये किस किस टाइप के क्वेश्चंस के हमें आंसर देंगे और किस तरीके से बच्चे की हेल्प करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे ये देखने में कि बालक का कैसे असेसमेंट हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चेकलिस्ट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। चेकलिस्ट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अ स्किल टू सम एक्सटेंट। चेकलिस्ट हमें ये बताती है कि जो कौशल है वो बालक में या बालिका में यानी कि छात्र छात्राओं में किस मात्रा में है। गिवन बिलो इज़ अ सीरीज ऑफ चेकलिस्ट फॉर असेसिंग लाइफ स्किल्स। नीचे एक लिस्ट दे रखी है थिंकिंग स्किल्स की कि किस तरीके से चेकलिस्ट है वो हेल्प करेगी बालक में जो स्किल्स हैं उनको पहचानने के लिए। तो जनरली अगर आपने देखा हो तो चेकलिस्ट इस तरीके से होती है कि आगे हम एग्जांपल देखेंगे इसका कि ये बालक से आप या तो हाँ या ना में उत्तर देंगे या राइट या रॉन्ग में आपको उत्तर देना होगा या आपको बताना होगा एग्री फॉर समवॉट, आप कितना एग्री करते हो, यानी कि आप 5 मार्क्स हैं तो इसमें 5 में से कितने मार्क्स देना पसंद करोगे, 3 दोगे, 4 दोगे या पूरे में से पूरे दोगे। तो इस तरीके से अलग अलग मापदंड लेकर और आप चेकलिस्ट को भरवा सकते हैं बालकों से, या आप खुद भर सकते हैं या आप बना के बालक का असेसमेंट कर सकते हैं। आप किस तरह के चेकलिस्ट बनाकर इवैल्यूएशन करना चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर जैसे हमें खुद के लिए बनाना है और सभी छात्र छात्राओं का असेसमेंट करना है तो हम इस तरह से चेकलिस्ट बना सकते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को शामिल कर देंगे और इसमें 3 तरह के जो आंसर है वो लिख सकते हैं, येस, नो और समवॉट, मतलब कुछ हद तक। तो रेटिंग स्किल्स में जो चेकलिस्ट में जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं हम उनको देखते हैं। डज द स्टूडेंट शो क्रिएटिविटी ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। मान लो कि आपने कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाई है और उसके लिए चेकलिस्ट आपने बनाई है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या स्टूडेंट ने वहाँ पे कोई क्रिएटिविटी दिखाई थी। अगर आपका उत्तर है यस या आपका उत्तर है नो या फिर समवॉट के कुछ हद तक, तो आप उन 3 में से एक चीज़ को टिक कर दोगे। आपने यस और नो का ही बना रखा है तो आप या तो यस या नो। फिर सेकंड है डज ही ट्राई टू गिव न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू गो टू बियॉन्ड कंडीशनल सेटअप्स। तो हम जो भी कोई टीचिंग टास्क बनाते हैं, टीचिंग स्किल्स के लिए टास्क बनाते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ कंडीशन बेस कर देते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, इतना ही टाइम लेना है, इतना ही पेज यूज़ करना है, इतने ही ये लिमिटेड सोर्सेज हैं इनके थ्रू करना है और आप यहाँ तक का कुछ भी बनाइए। लेकिन क्या जो आपने काम दिया था तो बालक ने उसको उसी मात्रा में किया है या उससे आगे जाने की भी कोशिश करिए, ज़्यादा सीखने की भी कोशिश करिए या कुछ हटकर बनाने की कोशिश करिए, तो ये इस सब में शामिल हो जाएगा। फिर थर्ड है डज ही आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेट टास्क। तो क्या बालक ने ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो टास्क सेट करने के यूज़ में आता हो, जैसे कि क्या मैं इससे रिलेटेड कोई न्यू चीज़ नई सेटअप बना सकता हूँ, या मान लो कि बच्चे ने पूछा हो कि इसको करने के लिए हमें और क्या सामान मिल सकता है, क्या मेरे लिए ये अवेलेबल हो जाएगा, क्या मैं इसको प्रोजेक्टर पे दिखा सकता हूँ। तो क्या बालक ने खुद ने कुछ आगे रह के क्वेश्चन करा है, कुछ कोशिश करी है उस टास्क को समझने के लिए या सेट करने के लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन डज ही ट्राई टू हेल्प अदर्स ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटी। जनरली कोई भी जब हम टास्क देते हैं तो हम उसे पीयर ग्रुप में या ग्रुप एक्टिविटी में करवाना पसंद करते हैं।
तो जो ये ग्रुप एक्टिविटी में जब हम करवाते हैं बालकों को, तो जनरली जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो दो तरह के आपको नेचर में देखने को मिल सकते हैं कि या तो वो खुद अपना अपना काम करके बैठ जाएंगे और बाद में फिर दूसरों को देखकर उनका या तो मजाक उड़ाएंगे या उनसे बातें करेंगे या उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खुद का भी करते हैं और दूसरों की भी हेल्प करते हैं। तो बालक का नेचर किस तरह का है, तो क्या उस बालक ने खुद का ही काम किया है, या कुछ बालक ऐसे होते हैं कि उनको खुद का समझ में नहीं आ रहा होता, वो जनरली किसी से हेल्प लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो टास्क हैं जब हम करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बालक है इसकी थिंकिंग स्किल्स कहाँ तक जाती हैं, ये कहाँ तक सोच सकता है। तो जो ग्रुप एक्टिविटी करवा रहे हैं तो क्या बालक उसमें दूसरों को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, येस या नो। या आप ये भी लिख सकते हैं कुछ हद तक, तो 3 में टिक अपने हिसाब से कर दीजिए, अगर कर रहा है तो येस, नहीं कर रहा तो नो। फिर है डज ही ट्राई टू थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर स्टार्टिंग अ टास्क, क्या उसने सारे जो टास्क थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन सबको फॉलो किया है। क्योंकि आजकल इस तरह के भी टास्क आते हैं कि जैसे कुछ मेंटल एबिलिटी का टास्क है, तो कुछ चीज़ ऐसी दे रखी है कि जब तक आप पहले क्वेश्चंस का उत्तर सही नहीं देते तब तक दूसरा क्वेश्चन ओपन नहीं होता और उससे रिलेटेड कोई क्लू है वो उसी में छुपा हुआ है। मान लो इस टाइप का कोई टास्क आपने दिया था और दूसरा क्वेश्चन जब आप दोगे तभी तीसरा क्वेश्चन खुलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं खुलेगा। यानी कि स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है और हर चीज़ में क्लू मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रिप्लाई करना है। तो क्या स्टूडेंट ने हर तरीके की थिंकिंग स्किल लगा ली थी, ऑल द पॉसिबल वे, जहाँ तक वो लगा सकता था, सारे ऑप्शंस को लेकर उसने सोच लिया था। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, और अदरवाइज़ जो भी उसने आपने कोई ऑप्शन तीसरा बना रखा हो तो वो। तो इस तरीके से हम बालक की थिंकिंग स्किल्स चेक कर सकते हैं। तो ये चेकलिस्ट है, यहाँ पे एग्जांपल थिंकिंग स्किल्स का दे रखा है। दूसरा है लास्ट, इसमें एक और पॉइंट दे रखा था, देयर में भी सोशल स्किल्स। ऐसे जो थिंकिंग स्किल्स की बनाई है इसकी जगह आप सोशल स्किल्स की बना सकते हो, इमोशनल स्किल्स की बना सकते हो और अदर तरह की भी चेकलिस्ट हम बना सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है इस चेकलिस्ट का, क्विक एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट। जनरली आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको बाद में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन पेपर सेट करना है तो क्वेश्चन पेपर सेट करने में तो कम मेहनत लगती है, यानी कम एफर्ट्स में क्वेश्चन पेपर अच्छे से सेट हो सकता है अगर आपको पूरा आप टूल्स एंड टेक्निक्स का उसमें यूज़ करते रहो। आपको शॉर्ट आंसर कितने लेने, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो कितने लेने और वेरी शॉर्ट कितने लेने और ऐसे टाइप कितने लेने। तो हमने क्वेश्चन का पैटर्न सेट कर लिया, फिर हमने देख लिया कि हमें किस सिलेबस में से कितना कितना उठाना है, कौन सा मोर इम्पोर्टेंट है और किस में बालक की जो थिंकिंग स्किल्स है वो ज़्यादा लगेंगी, तो हम उसको ऐसे टाइप में डाल देंगे ताकि बालक सोच के उत्तर दे सके। टू द पॉइंट बालक को क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए उसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप में डाल देंगे। तो इस तरीके से हम पेपर सेट कर सकते हैं। लेकिन पेपर सेट करना और पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से ज़्यादा टिपिकल काम है सबके कॉपीज लेना, उसको कलेक्ट करना, चेक करना और फिर रिजल्ट बताना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो मेकिंग था वो इजी प्रोसेस था, उसकी चेकिंग जो है वो टिपिकल प्रोसेस है लिस्ट निकालने वाली। लेकिन चेकिंग लिस्ट में आपको क्या होता है कि इजी टू इम्प्लीमेंट है। आपने एक बार क्वेश्चन आर सेट कर दिया, 8-10 क्वेश्चन बना दिए और उसके आधार पर आपको बालक का असेसमेंट करते जाना है। तो ये एक बार बस उतनी सी मेहनत लगेगी आपकी जितनी आपने क्वेश्चन आर में बनाई है। उसके बाद तो आपको तुरंत उसको टिक या क्रॉस करना है और उसके आधार पर हाँ तो हैंड टू हैंड उसकी मार्किंग भी हो जाएगी। इतनी टिपिकल वो नहीं रहती जितना कि आपको कोई कॉपी चेक करने में टाइम लगता है। और इजी इम्प्लीमेंट है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है इसमें। प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हमने जब टास्क सेट करी थी और उसके लिए चेकलिस्ट बनाई थी तो हमारे कुछ उद्देश्य रहे होंगे, तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि उस चेकलिस्ट के थ्रू के हमने जो उद्देश्य बनाए हैं उसकी जो पूर्ति है वो किस सीमा तक हुई है। फिर है कैन पॉइंट टूवर्ड्स अ ट्रेंड हाउ एंड व्हेन स्किल्स हैव बीन एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड एज वेल एज अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। कैन पॉइंट टूवर्ड्स अ ट्रेंड, आप
जो ट्रेंड है उसको टूवर्ड उसकी तरफ पॉइंट कर सकते हो। किस तरह से कि हाउ एंड व्हेन स्किल्स हैव बीन एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड, कि कब और किस मात्रा में जो स्टूडेंट था उसके द्वारा जो स्किल्स थी वो एक्वायर की गई हैं। वो एक पर्टिकुलर आप चाइल्ड पे भी कर सकते हो या एक ग्रुप पे भी कर सकते हो, क्योंकि टास्क अगर हम देते हैं तो ग्रुप वाइज पे देते हैं, तो आपको पर्टिकुलर समय पे पता चल जाएगा कि कौन से टाइम पे जो बच्चे हैं उन्होंने स्किल्स को एक्वायर किया था। तो ये कुछ एडवांटेज हैं चेकलिस्ट के। और इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है एक एग्जांपल चेकलिस्ट का। ये इमेज जो है ये गूगल से ली गई है, और यहाँ पे बालक का नाम लिख देंगे हम जो फिल इन द ब्लैंक है। इसके बाद हमने जिस डेट को लिया है वो डेट डाल देंगे, और यहाँ पे माय एडिटिंग चेकलिस्ट, ये अपने आप को एडिट करने के लिए एक चेकलिस्ट बनाई गई। डायरेक्शंस हैं, आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय पुटिंग अ चेक। आपको अगर सब में जिसमें भी उत्तर करना है उसमें टिक लगाना है राइट का, इन द येस नो और करेक्टेड बॉक्स। 3 बॉक्स दे रखे हैं, या तो येस नो या करेक्टेड। डिड आई रीड माई राइटिंग टू चेक फॉर मिस्टेक्स, क्या मैंने अपनी राइटिंग जो मिस्टेक्स थे उनको चेक किया, येस या नो, या आप करेक्ट करनी है तो करेक्टेड। डिड आई स्टार्ट ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, क्या मैंने सारे जो सेंटेंस हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए, तो बालक फिर से चेक करेगा। अगर उसने किए हैं तो येस, और अगर नहीं किए तो नो, और उसको करेक्ट करना है तो करेक्टेड। डिड आई एंड ईच सेंटेंस विद अ पीरियड, एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट और अ क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने सारे जो सेंटेंस थे उसके एंड में सही पंक्चुएशन मार्क्स लगाए हैं, ये पूछना चाह रहा है, तो जो भी आपका रिप्लाई हो। डिड आई स्पेस माई वर्ड्स एंड राइट नीटली, क्या मैंने सब वर्ड्स को स्पेस देते हुए नीटली लिखा है, उसमें जो आपका रिप्लाई है आप लगा सकते हैं। फिर है डिड आई इंडेंट एट बिगनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ, क्या मैंने सब में इंडेंट लगाया है हर पैराग्राफ से पहले। डिड आई सर्कल एनी वर्ड्स दैट आई थिंक आर मिस स्पेल्ड, क्या मैंने किसी ऐसे वर्ड पे स्केल वो सर्कल लगाया है कि जो मुझे अंदाज़ा था कि शायद इसका स्पेलिंग गलत हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इसके बाद है डिड आई यूज़ अ डिक्शनरी और आस्क फॉर हेल्प स्पेलिंग वर्ड्स, क्या मैंने जो स्पेलिंग है उनका उच्चारण के लिए किसी को बुलाया है या डिक्शनरी की हेल्प ली है। और इसके बाद है डिड आई यूज़ एडजेक्टिव इन एवरी पैराग्राफ टू एड डिटेल्स टू माई राइटिंग, क्या मैंने अपने राइटिंग में डिटेल देने के लिए हर जगह नाउन के साथ एडजेक्टिव का यूज़ किया है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। तो क्या उसने नाउन को बढ़ाकर लिखा है, नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन अवेलेबल करवाया है। डिड आई टेल हु वॉट व्हेन वेयर वाई एंड हाउ, क्या मैंने इनके बारे में कुछ बताया है, जो WH वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनके बारे में। डिड आई आस्क समटाइम्स समवन एल्स टू रीड माई राइटिंग टू चेक फॉर मिस्टेक्स आई माइट हैव मिस्ड, क्या मैंने किसी से अपना पैराग्राफ चेक करवाया। तो इस संदर्भ में एक बालक की को आपने एक चेक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी कि आपने इसको भर के दीजिए जो आपने ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है या कोई पैराग्राफ लिखा है, तो उससे रिलेटेड आप इसको चेक करके दीजिए। तो इस तरीके से ये चेक लिस्ट का निर्माण हम करते हैं, और इसमें जो भी सही होगा उसके ऊपर हम टिक लगा देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेक लिस्ट क्या होती है। जनरली चेक लिस्ट बालक को में जो भी स्किल रिगार्डिंग हम उसकी चेक लिस्ट बनाना चाहते हैं उसको फॉलो किया जाता है। उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, और वो क्वेश्चंस स्किल्स कौन कौन से हो सकती है, थिंकिंग स्किल हो सकती हैं, सोशल स्किल्स हो सकती हैं, इमोशनल स्किल्स हो सकती हैं, एडिटिंग स्किल का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के क्वेरीज बनाएंगे। यहाँ पे आपने देखा था कि हमने 5-6 क्वेश्चन बना रखे थे। उसके बाद आप एडवांटेज क्या है, ये क्विक एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, बहुत आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देती है येस और नो में, इसमें ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा कोई थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती, या तो येस या नो या समवॉट। तो
काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि ईजी है। और ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड है जिस स्किल की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बालक में कब इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ये पर्टिकुलर वो जो टाइम है उसको भी बता देती है। तो ये बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए और बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चेकलिस्ट का एग्जांपल दे दिया कि एक बालक के जो पैराग्राफ या ऐसे से रिगार्डिंग एक राइटिंग है उसकी एडिटिंग इसके चेकलिस्ट बना रखी है। तो आप पैराग्राफ सबमिट कराने से पहले माय एडिटिंग लिस्ट को भी चेक कर लीजिए कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं और क्या क्या नहीं की। तो इससे रिगार्डिंग आपको पता लग जाएगा कि दोबारा उसकी चेकिंग हो जाएगी, आप एडिटिंग कर सकते हो। तो ये बहुत इजी होता है और इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। आई होप आपको ये जो चेकलिस्ट है ये क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे रेटिंग स्केल की हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप ये सब आपको क्लियर होगा, बहुत इजी है। और ये जो इवैल्यूएशन है इसके टूल्स एंड टेक्निक्स में चेकलिस्ट आता है और आपको 7-8 चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले पोर्टफोलियो क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है, अब आज हमने पढ़ लिया थर्ड पॉइंट चेकलिस्ट क्या होती है। अब फोर्थ पे हम पढ़ेंगे रेटिंग स्किल्स क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, असाइनमेंट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, टास्क, ये धीरे धीरे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं ये हमें बालक का जो इवैल्यूएशन करेंगे हम इसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। आई होप ये पूरा का पूरा आपको क्लियर है। और फिर भी इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।